ये किस्सा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ से शुरू होने वाली नस्ल का, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का, और फिर इसी मुबारक सिलसिले से जन्म लेने वाले एक ऐसे नूर का जिसने दुनिया को अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी दी। हम जानेंगे कि कैसे सदियों पर फैली नस्लें कबीलों में तकसीम हुईं और फिर उन्हीं में से कुरैश का वो मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान उभरा जिससे आगे चलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। हम देखेंगे अब्दुल मुत्तलिब की जद्दोजहद, जमजम के कुएं की हैरत अंगेज दरियाफ्त और वो ईमान अफरोज़ वाक़या जब एक बाप ने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अज़्म किया। ये वही दास्तान है जिसमें कुर्बानी भी है, आजमाइश भी, ख्वाब भी हैं, निशानियां भी और आखिरकार नबूवत के नूर का ज़हूर भी। तो आइए चलते हैं इस अजीम सफ़र की तरफ जहां से शुरू होती है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे रोशन कहानी। नाजरीन, अरब की तारीख में एक ऐसा सिलसिला नसब है जो न सिर्फ नस्लों की कहानी सुनाता है बल्कि अज़मत, क़यादत और तकदीर के हैरत अंगेज मोड़ भी अपने अंदर समूए हुए है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटों से नवाजा। वक्त गुजरता गया, उनकी औलाद में बेपनाह इजाफा हुआ, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा उनके लिए तंग पड़ने लगा और वो पूरे हिजाज में फैल गए। इन्हीं बेटों में से एक क़ैदार थे जिनकी नस्ल में आगे चलकर अदनान पैदा हुए। वही अदनान जिन्हें अरब के बड़े नस्बी सुतूनों में शुमार किया जाता है। अदनान के बेटे माद और फिर उनके बेटे निज़ार हुए। निज़ार के 4 बेटे थे जिनमें मुज़र खास अहमियत रखते हैं। मुज़र की नस्ल में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई जिसने तारीख का रुख बदल दिया, कुरैश बिन मालिक, जो फ़हर बिन मालिक के नाम से भी मारूफ हुए। यही वो कुरैश हैं जिनकी औलाद बाद में मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हो गई और हर कबीला अपनी अलग पहचान बनाने लगा। वक्त के साथ साथ कुरैश में क़यादत का ताज एक बावकार शख्सियत कस्सई के सर पर आया, जिन्होंने मक्का में इक़्तिदार को मुनज़्ज़म किया और एक मजबूत निज़ाम कायम किया। कस्सई के बेटों में अब्दु मनाफ नुमाया थे और उन्हीं की नस्ल में आगे चलकर हाशिम पैदा हुए। वो हाशिम जिनकी सखावत, क़यादत और वक़ार की मिसालें आज भी दी जाती हैं। हाशिम ने मदीना के एक मुअज़्ज़ज़ सरदार की बेटी से निकाह किया और उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शेबा रखा गया। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। शेबा की पैदाइश के फौरन बाद ही हाशिम का इंतकाल हो गया। यूं ये बच्चा मदीना ही में परवान चढ़ा, माँ की आगोश में, अपने नन्ह्याल के साए तले। इधर मक्का में हाशिम के भाई मतलब हुक्मरान बन चुके थे। जब उन्हें अपने भतीजे के जवान होने की खबर मिली तो वो खुद मदीना गए और बड़े प्यार से उसे अपने साथ मक्का ले आए। मगर जब वो मक्का पहुंचे तो लोगों ने उस नौजवान को देखकर गुमान किया कि ये मतलब का गुलाम है। हालांकि मतलब ने वाज़ेह किया कि ये उनका भतीजा हाशिम का बेटा है। लेकिन अवाम की ज़बान पर जो बात चढ़ जाए वो आसानी से नहीं उतरती। चुनाचे शेबा को अब्दुल मुत्तलिब कहा जाने लगा और यही नाम तारीख में अमर हो गया। अब्दुल मुत्तलिब वो अजीम शख्सियत बने जिनके घर में कई नामवर बेटे पैदा हुए। अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, जुबैर, जर्रार और अब्दुर्रहमान। उनमें से हर एक ने अपनी जगह एक अलग किरदार अदा किया, लेकिन तकदीर ने एक खास निस्बत को सबसे बुलंद मकाम देना था। और फिर इसी घराने में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। नाजरीन, अरब की सरजमीन में बाज़ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ तारीख नहीं बल्कि कुदरत की निशानियां भी होते हैं, और उन्हीं में से एक वाक़या जमजम के मुक़द्दस कुएं की दोबारा दरियाफ्त का है। अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बावक़ार और पाक दामन थे। उनकी शख्सियत में एक ख़ास नूरानियत और शराफत झलकती थी जिसे देखकर लोग मुतासिर हुए बगैर न रहते थे। इसी ज़माने में एक पुराना राज मिट्टी तले दफन था, जमजम का कुआं। वही कुआं जो हज़रत इस्माइल के लिए जारी किया गया था। वक्त के साथ ये कुआं नज़रों से ओझल हो गया और उसकी असल जगह भी लोगों के इल्म से निकल गई। कहानी कुछ यूं है कि एक दौर में कबीला जरहम
मक्का का सरदार था और बैतुल्लाह की निगरानी भी उन्हीं के पास थी। मगर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने बैतुल्लाह की हुर्मत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। उनका सरदार मजाज बिन अम्र एक नेक दिल इंसान था। उसने बारहा अपनी कौम को समझाया कि इस मुकद्दस घर की बेहुरमती न करो, मगर कौम पर इसकी बात का कोई असर न हुआ। जब मजाज ने देखा कि कौम अपनी रविश नहीं बदल रही तो उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने बैतुल्लाह के खजाने, सोना, चांदी, तलवारें और जरहें सब कुछ निकाला और जमजम के कुएं में डाल दिया। फिर उस कुएं को मिट्टी से भरकर उसका निशान तक मिटा दिया। वैसे भी उस वक्त तक वो कुआं खुश्क हो चुका था। यूं वो मुकम्मल तौर पर जमीन में गुम हो गया। मुद्दतों तक ये कुआं इसी तरह छुपा रहा। न किसी को उसका पता था, न उसका कोई निशान बाकी रहा। बाद में बनु खज़ा ने बनु जरहम को मक्का से निकाल दिया, लेकिन जमजम फिर भी बंद ही रहा। यहां तक कि कस्सी का जमाना आया और गुजर गया, मगर ये राज जमीन के सीने में दफन रहा। फिर वक्त ने एक नया मोड़ लिया और अब्दुल मुत्तलिब का दौर आया। एक रात अब्दुल मुत्तलिब ने एक अजीब ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब जो महज ख्वाब नहीं बल्कि एक इल्हामी इशारा था। इस ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसे दोबारा खोदने का हुक्म दिया गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, नाजरीन, ये वो लम्हा था जब एक ख्वाब हकीकत का रूप धारने वाला था और एक ऐसा राज जो सदियों से जमीन में छुपा हुआ था दोबारा जाहिर होने के करीब था। अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि मैं हजरे अस्वद के करीब सोया हुआ था कि एक अजीब नूरानी शख्सियत मेरे पास आई और उसने कहा, तीबा को खोदो। मैंने हैरत से पूछा, तीबा क्या है? मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी रात फिर वही मंजर दोहराया गया। वो आया और कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने फिर सवाल किया, मगर इस बार भी कोई जवाब न मिला और वो खामोशी से वापस चला गया। तीसरी रात वही हस्ती दोबारा आई और कहा, मजनूना को खोदो। अब मेरे दिल में तजस्सुस और भी बढ़ चुका था। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? मगर हस्बे साबिक वो बगैर जवाब दिए चला गया। फिर चौथी रात एक फैसला कुन लम्हा आया। वही शख्सियत आई, मगर इस बार उसकी बात वाज़ेह थी। उसने कहा, जिम को खोदो। मैंने पूछा, जिम क्या है? उसने जवाब दिया, ये वो कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े काफिलों को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने उससे पूछा, ये कुआं कहाँ है? उसने निशानी बताई, वहां जहां गंदगी और खून पड़ा हो और एक कुआं ठोंगे मार रहा हो। सुबह होते ही अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ इस मकाम की तलाश में निकल पड़े। उस वक्त उनके पास यही एक बेटा था जो उनका साथ दे रहा था। जब वो इस जगह पहुंचे तो मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा ख्वाब में बताया गया था। जमीन पर गंदगी और खून के आसार, एक कुआं ठोंगे मारता हुआ और दोनों तरफ बुत नसब थे जिनके पास कुर्बानियों के निशानात मौजूद थे। अब कोई शक बाकी न रहा, यही वो जगह थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूरे यकीन के साथ कुदाल उठाई और खुदाई शुरू करने का इरादा किया। मगर अभी वो आगाज ही करने वाले थे कि कुरैश के लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा, नाजरीन, अब मामला सिर्फ एक कुएं का नहीं रहा था, ये इज्जत, हक और क़यादत का सवाल बन चुका था। कुरैश ने सख्त लहजे में कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहां खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहां हम उनके लिए कुर्बानियां करते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत साबित कदमी के साथ अपने बेटे हारिस की तरफ देखा और कहा, तुम उन लोगों को मेरे करीब ना आने दो, मैं खुदाई जारी रखूंगा, क्योंकि मुझे जिस काम का हुक्म दिया गया है मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। जब कुरैश ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब अपने फैसले पर डटे हुए हैं और पीछे हटने वाले नहीं, तो वो वक्ती तौर पर रुक गए। चुनाचे खुदाई का अमल शुरू हो गया और कुछ ही देर में जमीन ने अपने राज खोलना शुरू कर दिए। जल्द ही कुएं के आसार जाहिर होने लगे। ये मंजर देखकर अब्दुल मुत्तलिब की जबान से बेख्तियार अल्लाहु अकबर निकला और वो पुकार उठे, ये देखो, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जब कुरैश ने यह देखा कि वाकई कुआं दरियाफ्त हो गया है तो वो फौरन आगे बढ़े और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है
और इस पर हमारा भी हक है, लिहाजा हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। अब्दुल मुतलिब ने बड़े वाज़े और मजबूत अंदाज में जवाब दिया, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, यह काम खास तौर पर मेरे लिए मुकर्रर किया गया है। इस पर कुरैश ने कहा, फिर हम इस मामले में तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मुतलिब ने हिकमत से जवाब दिया, तो फिर किसी को हुक्म बना लेते हैं जो हमारे दरमियान फैसला करे। चुनाचे ये तय पाया कि बनु साद बिन हजीम की एक काहिना से फैसला करवाया जाए जो मुल्क शाम के बालाई इलाके में रहती थी। यूं अब्दुल मुतलिब और कुरैश के चंद अफराद उसके पास जाने के लिए रवाना हुए और अब्दुल मुतलिब के साथ बनु अब्द मनाफ के लोगों की एक जमात भी थी। नाजरीन, अब ये काफिला एक ऐसे सफर पर था जहां आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंचने वाली थी और फैसला जमीन पर नहीं बल्कि आसमान की तरफ से होना था। चुनाचे दीगर कबाइल कुरैश की भी एक एक जमात उनके साथ शामिल हो गई। उस जमाने में हिजाज और शाम के दरमियान एक वसीओ अरीज बयाबान मैदान था, वीरान, खुश्क और बेआब गया, जहां दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान न था। इसी बयाबान में सफर के दौरान उनका पानी खत्म हो गया, प्यास ने शिद्दत इख्तियार कर ली, लोग बेहाल हो गए, यहां तक कि हर एक को अपनी मौत सामने नजर आने लगी। इस कठिन वक्त में उन्होंने कुरैश के दूसरे गिरोह से पानी तलब किया, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। अब मजबूरी के आलम में सब ने इधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। हर तरफ निगाहें दौड़ाई जाने लगी, मगर उम्मीद की कोई कुरुन दिखाई न दी। इसी लम्हे अब्दुल मुतलिब उठे और अपनी सवारी के पास आए। जूं ही उनकी सवारी उठी, कुदरत का एक अजीम करिश्मा जाहिर हुआ। सवारी के पांव के नीचे से अचानक पानी का एक चश्मा फूट निकला। यह मंजर देखकर अब्दुल मुतलिब की जबान से बेख्तियार अल्लाहु अकबर निकला। वो फौरन सवारी से उतरे और पानी की तरफ बढ़े। सब लोग दौड़ पड़े और खूब सैर होकर पानी पिया, यहां तक कि अपने मशकीजे भी भर लिए। प्यास जो मौत का पैगाम बन चुकी थी, अब जिंदगी की नेमत में बदल गई थी। फिर अब्दुल मुतलिब ने कुरैश के दूसरे गिरोह को आवाज दी, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो लोग भी आगे बढ़े और उन्होंने भी खूब पानी पिया। जब सब सैराब हो गए तो उनके दिल बदल चुके थे, लहजा बदल चुका था और हकीकत उन पर वाज़ेह हो चुकी थी। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मुतलिब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम जमजम के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बयाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें जमजम से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। नाजरीन, ये वाकया इस बात की वाज़ेह थे। उनका चेहरा चमकते सितारे की मानिंद रोशन था। कुरैश की कई लड़कियां उनसे शादी की ख्वाहिश रखती थीं, मगर आखिरकार उनकी शादी हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से हुई। हजरत आमना वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ोहरा की बेटी थीं। शादी के वक्त हजरत अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये मुबारक रिश्ता तय होने से पहले हजरत अब्दुल्ला अपने वालिद के साथ इस रिश्ते के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक औरत काबा के करीब बैठी नजर आई। ये औरत वर्का बिन नौफल की बहन थी। वर्का बिन नौफल मक्का के एक बड़े आलिम और दाना शख्स थे। उनकी बहन ने सुना था कि आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त करीब है और उनकी एक निशानी ये भी होगी कि उनके वालिद के चेहरे पर नबूवत का नूर जाहिर होगा और ये नूर सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करेगा। नाजरीन, ये वो लम्हा था जहां एक आम मुलाकात तकदीर के एक बड़े बाब का आगाज बन गई। जो ही उस औरत ने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को देखा, फौरन उसके जहन में एक ख्याल आया। वो सोचने लगी कि शायद यही वो शख्सियत हैं जो आने वाले अजीम नबी के वालिद होंगे। इसी ख्याल के साथ उसने हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें इतने ही ऊंट दूंगी जितने तुम्हारी जान के बदले जुबह किए गए थे। ये सुनकर हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत वक़ार के साथ जवाब दिया, मैं अपने वालिद के साथ हूँ, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, ना ही मैं उनसे जुदा हो सकता हूँ, और मेरे वालिद एक बाइज्जत इंसान हैं, अपनी कौम के सरदार हैं। यूं ये बात यहीं खत्म हो गई और वक्त ने आगे बढ़कर एक और खूबसूरत मोड़ लिया।
आखिरकार हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से हो गया। वो कुरैश की औरतों में नसब और मकाम के लिहाज से इंतहाई बावकार और अफजल खातून थीं। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हो के घर तशरीफ ले आईं। आप रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब मैं मां बनने वाली थी तो मेरे पास एक शख्स आया। वो इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता था। उस वक्त मैं जागने और सोने के दरमियान एक कैफियत में थी जिसे गुनूदगी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम इस उम्मत के सरदार और नबी की मां बनने वाली हो? ये अल्फाज सुनकर एक अजीम बशारत का आगाज हुआ, गोया आने वाली सुबह की नवीद दे दी गई हो। फिर वही फरिश्ता एक और मौके पर आया। उस वक्त जब विलादत का वक्त करीब था, उसने हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से कहा, जब तुम्हारे यहां विलादत हो तो कहना, मैं उस बच्चे के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूं, हर हसद करने वाले के शर और बुराई से। और फिर तुम उस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उनका नाम तौरात में अहमद है। जमीन और आसमान वाले उनकी तारीफ करते हैं, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है, और कुरान उनकी किताब है। नाजरीन, ये वो लम्हात थे जब दुनिया में एक अजीम तरीन शख्सियत की आमद की बशारतें एक के बाद एक जाहिर हो रही थीं। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते ने हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम वक्त के सरदार की मां बनने वाली हो। इस बच्चे की निशानी ये होगी कि उसके साथ एक नूर जाहिर होगा, जिससे मुल्क शाम और बसराई के महल्लात रोशन हो जाएंगे। जब यह बच्चा पैदा हो तो उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि तौरात में उनका नाम अहमद है, और आसमान और ज़मीन वाले उनकी तारीफ करते हैं। इंजील में भी उनका जिक्र अहमद के नाम से है, और कुरान में उनका नाम मोहम्मद है, और यही नाम है जिसके जरिए वो पहचाने जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे में जो नूर चमकता था, वो शादी के बाद हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे में मुंतकिल हो गया। गोया वो नूर अब एक नई नस्ल में मुंतकिल होने जा रहा था। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाकिम ने एक रिवायत को सही करार दिया है, जिसमें सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। जब मैं अपनी वालिदा के शिकम में आया तो उन्होंने देखा कि उनसे एक नूर जाहिर हुआ है, जिससे मुल्क शाम के शहर बसराई के महल्लात रोशन हो गए। हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उन्होंने हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा से कहा, मेरे इस बच्चे की शान निराली है। जब ये मेरे पेट में थे तो मुझे कभी बोझ या थकन महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। इस बशारत का जिक्र कुरान मजीद में भी मौजूद है। अल्लाह ताला सूरह सफ में इरशाद फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जब हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हो चुकी